राजा ने पूछा क्या हुआ, रसोइये से पूछा, सबसे पूछा, किंतु कहीं कोई कारण समझ में नहीं आया। राजा ने कहा संभव है भोजन करने से ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मैं देखता हूँ भोजन में क्या है। राजा ने भी स्वयं भोजन किया और राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। नगर में चर्चा होने लगी किस प्रकार से अनर्थ हो गया। राजपुत्र ने राजगद्दी संभाली और राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले उसने भी दो निमंत्रण किया, यज्ञ किया, महा अर्चना की, अरथ पूजा की, लोक मंगल किए। अब उसने भोजन के लिए बुलाया। उधर विज्ञ व्यक्ति ये चिंतातुर थे इसका दोष किसे दिया जाए। द्विज हत्या, द्विज घात बहुत बड़ा पाप है, किसको दिया जाए। जीव घात ही बहुत बड़ा पाप है। फिर ये ब्रह्मज्ञानी द्विज यदि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तब निस्संदेह महापाप का कारण बना। चील को दें, नहीं, उसने ऐसा बुद्धिपूर्ण नहीं किया, उड़ के जा रही थी। सर्प को दें, चील ने दबाया तो मुंह से झट गिरा, वो भी नहीं हो सकता। राजा को दें, उसको भी कुछ नहीं मालूम। पाक शास्त्रियों को दें, वह भी नहीं, फिर किसको दें। अचानक नारद वहाँ से निकले और सोच रहे थे किसको दिया जाए, सब लोग चिंतित थे। तभी जब राजकुमार ने पुनः आतिथ्य के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, एक व्यक्ति नगर के समीप आकर के खड़ा होकर के कह रहा था कोई भोजन करने मत जाओ। उस राजा ने पहले अनेक ब्राह्मणों को मार दिया, और उसका बेटा कर रहा है वह भी मार देगा। नारद जी कहने लगे इस सारी ब्राह्मण हत्या का पाप इस निंदक के मथे पर, ये निंदा करने वाला यह महापापी है। वह ऐसे ही कई बार किसी व्यक्ति से भूलवश कोई गलती हो जाए, दोष हो जाए, अपराध हो जाए, पाप हो जाए, हो सकता है वह तो पाप से मुक्त हो जाएगा, किंतु निंदा करने वाला पाप से मुक्त नहीं हो पाता। महानुभाव, इसलिए हम आप भोले भाले जीवों को समझाना चाहते हैं। आप जीवन में कभी इतने बड़े विद्वान मत बन जाना कि अपने मुख से अपनी धर्म की निंदा करने लग जाओ। इतने शास्त्रों को मत पढ़ लेना कि वीतरागी धर्म की निंदा करने लग जाओ, गुरुओं की निंदा करने लग जाओ, शास्त्रों की निंदा करने लग जाओ। ये महापाप का कारण है। विद्वान वही है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता। जो निंदा करता है वह अधम से भी अधम माना जाता है। इसलिए आप सभी इन चार बातों का ध्यान रखें। हृदय में दया होना चाहिए, शारीरिक क्रियाओं में वह अभ्रम नहीं होना चाहिए, और वचनों में कलह के कारण शब्द नहीं होना चाहिए, तथा पर निंदा का भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए। ये चार ही आत्मकल्याण के सम्यक उपकरण हैं, निमित्त हैं, कारण हैं। ये सब आपके जीवन में अवतरित हों, हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन में संगति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सूक्ति आपने सुनी होगी, संसर्गजा दोषा गुणा भवन्ति। संसर्ग से दोष गुण रूप अवस्था को गुण
दोष अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसा सत्संग प्राप्त होता है, जैसी संगति मिलती है, उसकी प्रतिछाया निकटवर्ती व्यक्ति और वस्तुओं पर दृष्टिगोचर होती है। सूर्य की किरण यदि सामने लाल वर्ण के किसी पत्थर पर पड़ रही है, तब निस्संदेह उसका रिफ्लेक्शन आता है, अभी लाल वर्ण का होता है। हरी दीवार है, उस पर यदि सीधी किरण पड़ती है तो रिफ्लेक्शन हरा आता है। दीवार नीली है, काली है, पीली है, जैसी रिफ्लेक्शन वैसा आता है। जिसके पास बैठते हैं उसके गुण और दोष समीपस्थ में आना स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति पुष्प वाटिका के मध्य से निकल जाए तो उसके वस्त्रों में से भी पुष्पों की गंध आने लगती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति शमशान में चला जाए या दुर्गंध युक्त पदार्थों के मध्य में विराजित हो, तब निस्संदेह उसके वस्त्रों में से भी दुर्गंध आने लगती है। महानुभाव, यह तो आप जानते ही हैं, बर्फ के समीप बैठोगे तो हवा भी शीतल लगेगी और अग्निकुंड के पास बैठोगे तो उससे स्पर्शित हवा भी उष्ण हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में गुरुता और लघुता कैसे प्रवेश करती है, आप और हम सब जानते हैं। गुरु के निमित्त से जीवन में गुरुता आती है, लघु के निमित्त से जीवन में लघुता आती है। रत्न की शोभा सोने के साथ है, लोहे के किसी भी आभूषण में असली रत्न लगा दिया जाए तो लोग उसकी असलियत पर भी शंका करेंगे। लोहे में असली रत्नों को नहीं जड़ा जाता, उसमें तो कांच को ही जड़ा जाता है। लोहे की संगति से असली रत्न भी कांच माना जाता है और सोने की संगति में कांच भी आ जाए तब भी लोगों को असली रत्न का ही भ्रम होता है। अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहने वाले व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, खराब व्यक्तियों के साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी खराब माना जाता है। यदि किसी के व्यक्तित्व की पहचान करना है तो बस इतना जान लो कि वह किन्हें अपना मित्र बनाना चाहता है, कौन कौन उसके पक्के और अच्छे मित्र हैं। जैसे मित्र वह चाहता है, जैसे मित्र उसके हैं, वह भी उसी में से है, उससे पृथक नहीं हो सकता। राजा की संगति में बैठकर के सामान्य व्यक्ति भी राजा के समान सम्मान को प्राप्त होता है। चोर की संगति में आया हुआ सज्जन पुरुष भी तिरस्कार को प्राप्त होता है। संगति का प्रभाव ऐसे पड़ता है, ज्वारी से रखोगे यदि तुम दोस्ताना, ज्वारी समझ लेगा तुमको जमाना। बैठोगे रोज रोज अग्नि जलाकर, उठोगे एक रोज कपड़ों को जलाकर। महानुभाव, जल की बूंद श्री जी के संसर्ग से पवित्र गंधोदक बन जाती है। वही जल की बूंद कीचड़ में पड़े, मिट्टी में पड़े तो कीचड़ बन जाती है। वही जल की बूंद नाना प्रकार के फलों में जाती है, वृक्षों में जाती है, उस प्रकार के स्वाद को ग्रहण कर लेती है। यथा नींबू में खट्टी, आमली में कसायली, अंगूर में ईख में मीठी, मिर्ची में चरपरी, नीम में कड़वी और नमक में खारी। जैसा इसका स्वभाव है, नीम की वह पानी की बूंद भी उस प्रकार के स्वभाव को ग्रहण कर लेती है। आपको एक बात याद होगी,
कि संगति से गुण दोष कैसे आते हैं। यदि चोरों की टोली में सज्जन व्यक्ति फंस जाए तो उसे माफ़ नहीं किया जाता, उसे भी अरेस्ट किया जाता है। जांच पड़ताल करने पर जब वह निर्दोष सिद्ध हो जाए तब छोड़ा जाएगा, तब तक तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सज्जनों के साथ कोई दुर्जन आ जाए, जब तक दुर्जन की दुर्जनता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तब तक वह भी सज्जनों के मध्य में पूज्यता को, सम्मान को प्राप्त हो जाता है। नीतिकार कहते हैं ये 6 कारण ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति तुच्छता को प्राप्त होता है, लघुता को प्राप्त होता है, हीनपने को प्राप्त होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ख्याति, कीर्ति, यश मलिन और कलंकित हो सकता है। इसलिए तुच्छ व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। किसके साथ कौन सी प्रवृत्ति नहीं करना है बताया। बाल सखित्वम कारण हास्यम स्त्रीषु सेवा, स्त्रीषु विवाद मसज्जन सेवा, गर्दवयानम संस्कृतवाणी, सटसुल नरो लघुतामुपयाति। इन 6 कारणों से मनुष्य लघुता को प्राप्त करता है। पहला कारण दिया बाल सखित्व, बालकों से दोस्ती करना। बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, भाग गए बच्चे तो हो गए कंगाल। जब तक बच्चे साथ में हैं तब तक आनंद ही आनंद है। बच्चे कब रूठ गए, कब भाग गए, कब जिद करने बैठ गए। तो बच्चों की दोस्ती के साथ तुम निश्चिंत और निर्विवाद विश्वस्त प्रामाणिक नहीं बन सकते। लोग तुम्हें भी बच्चे जैसे मानेंगे, बाल बुद्धि जैसे मानेंगे। इसलिए दोस्ती करना है तो समझदार से करना। दोस्त बनाओ जिसके बाल अनुभव की धूप में पके हों। वह तुम्हें प्रत्येक मुश्किल से, मुसीबत से छुड़ा सकता है। जो आयु से बाल है, ज्ञान में बाल है, अनुभव में बाल है एवं संयम में बाल है, ऐसे व्यक्ति की दोस्ती करना तुम्हारे व्यक्तित्व को बौना बनाने के लिए है। इसलिए सज्जन व्यक्ति बालकों से दोस्ती नहीं करता। वह सोचता है कि ये बालक तो करुणा, दया और क्षमा का पात्र है। वह करुणा, दया, क्षमा का पात्र होने के कारण वह कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकता। गलत सलाह देने पर उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता। गलत कार्य करने पर भी उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी सलाह मानी भी नहीं जा सकती। न माने तो बालक क्लेश का कारण बनेगा। इसलिए जो प्रज्ञ पुरुष हैं, विवेकी हैं, चतुर हैं, सियाने हैं, समझदार हैं, उन्हें चाहिए कि वे बच्चों के साथ दोस्ती न करें। बच्चों के साथ अपने को बच्चा न बना लें। बच्चों के साथ दोस्ती करने का आशय स्वयं बच्चा बन जाना, और बाल बुद्धि से सम्यक निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसलिए मजिस्ट्रेट हर कोई नहीं बन सकता। उसके बनने के लिए ये भारतीय संविधान में अंकित है, 35 वर्ष से छोटे को मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता। वह वकील बना हो या उसके उपरांत उसे कम से कम 10 साल की उसने प्रैक्टिस की हो, क्योंकि निर्णय देने का अधिकार बालकों को नहीं दिया जा सकता। जो अपने अनुभव से, जिसने अनुभव की अग्नि में स्वयं के ज्ञान को शुद्ध कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ही निर्णय सलाह देने में सक्षम होता है। इसलिए प्रथम बात कही तो बाल सखित्व।
वह बालकों से मकारण हास्यम, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा होता है, किंतु किसी कारण से कार्य का होना तो उचित मालूम होता है। बिना कारण के किसी कार्य का होना सज्जनों के लिए हास्य का कारण बन जाता है, तिरस्कार, निंदा और अपमान का कारण हो सकता है। इसलिए कहा अकारण हास्यम, बिना कारण के मत हंसो। बिना कारण के हंसने लगे, कोई गंभीरता की बात कही जा रही है और तुमने ठाका मारकर हंसना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति अपना अपमान समझेगा या आपको मूर्ख। इसलिए अकारण हास्य उचित नहीं। कई बार व्यक्ति उस समय हंस जाता है जिस समय कोई व्यक्ति शोकाकुल हो, गहन विपत्ति में पड़ा हो, तुमसे सहयोग की अपेक्षा रखता हो और तुमने उसकी बात को हास्य में टाल दिया, तो वह सोचेगा कि निस्संदेह व्यक्ति गंभीर नहीं है, महान पुरुष नहीं है, परम पुरुष नहीं है, आदर्श पुरुष नहीं है, यह तुच्छ है, मुझसे भूल हुई, तुम जो मैं तुच्छ के पास आ गया। महापुरुष अकारण कोई कार्य नहीं करते, फिर अकारण हंसना तो कभी होता ही नहीं। महापुरुषों का स्मित हास्य होता है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, ठाका मारकर हंसना नहीं करते। द्वितीय बात कही अकारण हास्यम। तृतीय बात कहते हैं स्त्रीषु विवाद और चतुर्थ मसज्जन सेवा। स्त्रीषु विवादम, जो व्यक्ति स्त्री के साथ विवाद करता है वह भी लघु पुरुष है, वह कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकता। स्त्री के सामने इतना कम बोले, प्रामाणिक बोले, उचित बोले तो ठीक है। स्त्री किसी बात की जिद कर जाए तो तर्क वितर्क करके स्त्री को हराने की चेष्टा न करे और उसे जिताने की चेष्टा भी न करे। स्त्री से हारना भी अच्छा नहीं है, जीतना भी अच्छा नहीं है। पुरुष एक पूर्ण पुरुष कहलाता है, गंभीर, श्रेष्ठ, उत्तम कहलाता है। लघुता के साथ विवाद करने से विजय भी हो गई तब भी उचित नहीं।